नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर स्टे लगा दिया है। वहीं किसान संगठनों को भी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट अब समिति का गठन करने जा रही है और उसमें किसानों को अपनी बात रखनी होगी। कानूनों पर स्टे लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन भी कर दिया है। 4 सदस्यीय कमेटी है जो किसानों का पक्ष भी जानेगी और साथ ही केंद्र सरकार का पक्ष भी जानेगी और एक फैसला जो एक रिपोर्ट होगी वो सीजीआई को सौंपी जाएगी। तो इसको लेकर एक बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इन कानूनों पर ही स्टे लगा दिया है। फिलहाल कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई गई है। ये कानून निरस्त नहीं किए गए हैं, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन कानूनों पर स्टे लगाया जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए। वो कमेटी दोनों ही पक्षों से उनकी बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी और जो कि सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। तो अब उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कदम बढ़ा दिया है। ये 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अर्थशास्त्री भी शामिल हैं, कृषि विशेषज्ञ भी शामिल हैं। आपको बता दें जो ये 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी हैं, वहीं किसान यूनियन के नेता और कृषि विशेषज्ञ भूपेंद्र सिंह मान हैं, प्रमोद जोशी हैं, अनिल धनवट है जो कि किसान यूनियन के ही नेता है। यानी अलग अलग विभागों से इनमें जो ये 4 लोग हैं उन्हें जोड़ा गया है, जो कि जो तमाम लोग हैं, ना सिर्फ केंद्र सरकार और किसान बल्कि आम जनता भी इनसे बातचीत कर सकती है, अपना मशवरा दे सकती है और वो पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। तो इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाते हुए, जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि दरअसल वो किसी भी समिति से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों को निरस्त कराना चाहते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए किसान संगठनों से यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस समस्या का हल चाहती है, लेकिन वहीं अगर किसान संगठन अनिश्चित काल के लिए अपना आंदोलन जारी रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले का हल निकालने की कोशिश कर रही है और उसी दिशा में यह कमेटी का गठन किया जा रहा है। तो लगातार जो कमेटी बनाने की बात, कमेटी को गठन करने की बात सुप्रीम कोर्ट से की गई थी, वहीं किसान संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि वो बातचीत नहीं करेंगे कमेटी से। और आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इस कमेटी का गठन करने का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उसका स्वागत किया। तो वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात पर जोर देते हुए ये कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे ही, दुनिया की कोई भी ताकत हमें कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो जमीनी स्थिति को समझना चाहते हैं। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने साफ तौर पर इस कमेटी का स्वागत किया है कि वो भी बातचीत के लिए हल चाहते हैं। लगातार आपको बता दें, केंद्र सरकार इस कोशिश में ही जुटी है कि किसानों से बातचीत के जरिए ही इस पूरी समस्या का समाधान निकले, लेकिन किसान संगठनों का ही ये अड़ियल रवैया है कि कोई भी फैसला इन नए कृषि कानूनों को लेकर नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से इसको लेकर देश भर में जो तमाम किसान संगठन हैं वो विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर कोई भी फैसला केंद्र सरकार नहीं ले पा रही है और यही वजह है कि अब समस्या का हल ढूंढने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसका सभी को स्वागत करना होगा और इसीलिए इस कमेटी का गठन किया गया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि हम ये समिति इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो कि आखिर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, केंद्र सरकार अपना क्या रुख इस पर अपनाए हुए है। तो एक स्पष्ट स्थिति वो देखना चाहते हैं, इसी वजह से इस कमेटी का गठन किया जा रहा है। हम ये तर्क नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान समिति में नहीं जाएंगे। यानी साफ तौर पर उन किसान संगठनों, उनके वकीलों को फटकार जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी है, क्योंकि किसान संगठन जिस अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं वो आखिर अब सुप्रीम कोर्ट को भी रास नहीं आ रहा है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि वो कोई भी तर्क इसको लेकर अब नहीं सुनेंगे। किसान संगठनों को समिति से बातचीत करनी होगी, अपनी जो समस्या है वो बतानी होगी, दोनों ही पक्ष समिति से बातचीत करेंगे और उसके बाद ही इसका हल निकल पाएगा। फिलहाल अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन यह भी किसान संगठनों को जरूर ध्यान रखना होगा कि ये
किसी राजनीति के रूप में उन्हें नहीं देखना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया हरीश साल्वे की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ये भी साफ करे कि दरअसल ये किसी राजनीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये दरअसल देश की चिंता है जिसका हल अब सुप्रीम कोर्ट चाहती है। आपको बता दें कई अहम बातें आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान की गई। जहां केंद्र सरकार ने अपना रुख रखा तो वहीं किसान संगठनों के जो वकील कल तक लगातार दलील दे रहे थे वो आज इस सुनवाई से ही गायब नजर आए। 4 वकील गायब नजर आए और वो जो दावा कर रहे थे कि 400 किसान संगठन उनके साथ हैं, कल उन्होंने तमाम बातें कही लेकिन आज वो सुनवाई में ही नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर साफ तौर पर अड़िग है कि जो समिति का विरोध किसान संगठन कर रहे थे वो दरअसल समिति का गठन अब हो चुका है। उसमें अर्थशास्त्री हैं, उसमें कृषि विशेषज्ञ हैं जो तमाम अलग अलग फील्ड से हैं और वो किसानों की बात को समझेंगे, उनसे बातचीत करनी होगी। वहीं केंद्र सरकार के रवैये को भी जानेंगे कि आखिर केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है। चीफ जस्टिस ने यह साफ तौर पर कहा कि यह समिति हमारे लिए नहीं होगी बल्कि आप सभी लोगों के लिए होगी जो इस मुद्दे का हल निकालने की उम्मीद कर रहे हैं और इस समिति के सामने आपको जाना होगा। ये ना तो कोई आदेश पारित करेगा और ना ही आपको दंडित करेगा, ये केवल हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से हर एक तरीके से किसान संगठनों को समझाने की कोशिश की गई है कि लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका है कि किसान आंदोलन अब जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठंड का ये मौसम है जिसमें लगातार बूढ़े बच्चे तमाम लोग वहां बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। वहीं कोरोना का महामारी फैली हुई है तो तमाम चिंताएं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आम जनता को लेकर भी जाहिर की गई कि किस तरीके से जैसे ही किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं इससे आम जनता को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट की ये चिंता है। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले का हल निकालना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि हम कानूनों की वैधता, विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के बारे में चिंतित हैं। हम अपने पास मौजूद तमाम शक्तियों के मुताबिक समस्या का हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो भी शक्तियां हैं उनमें से एक है कि हम कानून को निलंबित करें और एक समिति का गठन करें, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केंद्र सरकार को यह कहा था कि या तो केंद्र सरकार ही इन कानून पर स्टे लगाए वरना सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेना होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। जाहिर है कि वो किसान संगठनों की बात सुनना चाहती है, उन किसानों के बारे में जानना चाहती है कि आखिर वो क्या चाहते हैं इन नए कृषि कानूनों को लेकर। आखिर क्यों इस समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी ये सवाल किया था कि आखिर इतने दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है। तो ये तमाम वजह हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार अब इस मुद्दे पर हल निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। एक और किसान संगठनों का अड़ियल रवैया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस समिति का स्वागत किया है कि अच्छी बात है कि समिति का गठन किया गया है और अब इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट हल निकालेगा, लेकिन अब किसान संगठनों को यह भी जरूर सोचना होगा कि दरअसल नए कानूनों को निरस्त नहीं किया गया है जिसकी मांग वो लगातार कर रहे हैं। हल निकालने की कोशिश ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। बातचीत के जरिए ही एक बार फिर से किसान संगठनों को अपनी बात रखनी होगी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले वक्त में उस रिपोर्ट को लेकर क्या आएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से यह साफ तौर पर कहा है कि यह राजनीति नहीं है, राजनीति और न्यायतंत्र में फर्क है और आपको सहयोग करना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की भी सख्त टिप्पणी आई है क्योंकि हम सबने देखा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार तो हर तरीके से इस पूरे मामले की हल निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान संगठन जो इस नए कृषि कानूनों के विरोध में हैं वो लगातार अपने अड़ियल रवैये, अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि वो कानूनों को निरस्त करने के अलावा कोई और दूसरा मार्ग नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी साफ तौर पर कहा है कि राजनीति और न्यायतंत्र में फर्क है और आपको सहयोग करना ही होगा। तो लगातार अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि इस मामले का हल निकले
वहीं 26 जनवरी की परेड को लेकर भी तमाम जो सवाल उठ रहे थे कि किस तरीके से ट्रैक्टर जो परेड है वो निकालने की घोषणा किसान संगठनों की तरफ से की गई थी, उसको लेकर भी सरकार ने ये कहा है कि दरअसल किसान संगठनों से ये अपील सुप्रीम कोर्ट करे कि ऐसी कोई ट्रैक्टर परेड वो नहीं निकालेंगे। तो लगातार जो अड़ियल रवैया है यही सबसे बड़ी वजह है कि किसान संगठन किसी भी हल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, सरकार से उनकी कोई भी सकारात्मक बातचीत नहीं हो पा रही है और एक टकराव की स्थिति केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में इन नए कृषि कानूनों को लेकर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल निकालने की अब कोशिश की है और एक नई दिशा में अपना कदम बढ़ाया है। कमेटी का गठन किया गया है और देखना होगा कि आखिर इस कमेटी के जरिए अब सुप्रीम कोर्ट इस आंदोलन का हल कैसे निकाल पाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।